राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश साहब। हम गोविंदपुरम में हैं, गोविंदपुरी में खास के, जहाँ पे सरेआम ज्वेलर्स की हत्या हुई थी। सुबह में दुकान खोलते हुए व्यापार संघ से भी बात हुई है, वहाँ वो भी है, और जिस ज्वेलर्स की हत्या हुई है उनके बेटे से भी बात हुई। सवाल उठ रहा है कि असलहे के लिए ये लोग आत्मरक्षा के लिए हथियार लेना चाहते हैं, वो भी मिल नहीं पाती है। सरेआम हत्या हो जाती है। 2 दिन बीत चुके हैं, अब तक अपराधी के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, जांच में भी खुलासा नहीं हुआ है। वैसे हमलावर तो गिरफ्तार है। क्या काहे के लिए बैठे हम थोड़ा सा व्यापार करते हैं। हमारी सुरक्षा क्या है? ना तो हमें हथियार दिया जाता, ना हमारे लिए कोई ऐसा है कितनी सुरक्षा है ताकि हमें लाइसेंस दिए जाएं, ताकि हम अपनी कुछ तो सुरक्षा कर सकें। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आते कोई हादसा हो जाता तो ये लोग कह देते हैं कि अपने पास चाकू रखो, ये रखो। भाई वो तो लेके आ रहा बंदूक, क्या हम चाकू से वार करेंगे? काहे की सुरक्षा हमारे पास, ये बताएं। हमें हथियार दिए जाएं सब व्यापारियों को। तो क्या हथियार देने से समाधान हो जाएगा? कुछ अपनी सुरक्षा तो होगी, अपनी सुरक्षा हो सकती है, अपनी जान की आत्मरक्षा तो हो सकती जान है। तो बचा सकते हैं जी। अगर कल हमारे पास हथियार होता उस समय पे तो हाँ, हम तो उसे बिल्कुल। निकाल के मार तो देते कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल अपनी सुरक्षा कुछ तो कर अपनी सकते सुरक्षा, अपने पिताजी की सुरक्षा तो कर हैं। पाते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब है नहीं तो बताओ क्या करें हम? सही बात, सही बात। विस्फोट जब भी हम उसे ले लेते अभी उसे मार देते। हमारी ये भी मांग है अब जो बाजार के कुछ चुनिंदा व्यापारी हैं उनको असला अवेलेबल कर, उनका लाइसेंस बनाया उनको जाए। लाइसेंस दिया जाए। अगर हमारे पास लाइसेंस होगा तो हम शायद पुलिस की इंतजार ना करें, उसे वहीं ढेर कर। तो आप लाइसेंस के लिए आप लोग अप्लाई क्यों नहीं करते? अप्लाई कई बार कर चुका पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं होती है। कोई कहता है इतने लगते हैं, कोई कहता है इतने लगते हैं। वहाँ रिजेक्ट हो जाती है फाइल। यहाँ से पूरा खर्चा लेके वहाँ जाके सब रिजेक्ट हो जाए, वहाँ जाके सब रिजेक्ट, फिर वो थाने में आ जाए। ये लाइसेंस सवाल गहरा है, शासन प्रशासन के ऊपर भी सवाल गहरा है। बात तो है ही ऐसी। और भैया हमारी तो एक ही मांग है, हम इसका एनकाउंटर चाहते हैं। अगर एनकाउंटर नहीं हुआ तो हम खाली नहीं बैठे, शांत नहीं बैठेंगे। हम पूरा मोदी नगर, पूरा गोविंदपुरी, पूरा शहर बंद करेंगे और जब तक नहीं खोलेंगे, जब तक हमारा ये काम नहीं हो जाएगा। ये पुलिस प्रशासन का काम है, वो किस एंगल से इसका सॉल्यूशन निकालती है। भाई आज ये काम एक के साथ हुआ, अगर इसका कुछ नहीं बिगड़ा तो बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। हम उनके हौसले बुलंद नहीं होना देना चाहते। उसका एट दी स्पॉट जो कांड होना है वो आप समझ ही रहे हो, उसका भी वही अंजाम होना चाहिए जो हमारे व्यापारी का। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जो है आपका वो आपके सहयोग में है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि आज बैठक भी होने वाली, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बस हम यही कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि हमारा साथ दे और जो हम चाहते हैं वो हमारा काम पूरा हो। अच्छा, वो अपराधी तो पकड़ा गया है ना जो? हाँ जी, वो पकड़ा गया। उसकी क्या स्थिति है अभी? उसकी स्थिति हमें पता नहीं पुलिस है, कस्टडी में ही है अभी तक? उसने कोई बयान वगैरह कुछ दिया है? नहीं, हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं है। कोई सूचना नहीं है। आपके भाई थे ना आपके? कौन? जो विजय गांधी? नहीं, मृतक हमारा मतलब जो हमारे मेरा ऑफिस सामने है। अच्छा, उस लिहाजा से हमारे 50 साल पुराने संबंध हैं, बहुत पुराने रहने वाले हैं। 3-4 दुकानें हैं यहाँ पे ज्वेलर्स की। 3-4 दुकानें हैं, 40 दुकानें हैं। 40 दुकान बताया है अच्छा, मैंने। पूरे शहर में? पूरे शहर में नहीं, पूरी गोविंदपुरी मार्केट। आप नोट कर लीजिए, इस पूरे जो व्यापार मंडल है इसके अंदर 600 दुकानें हैं। 600 दुकानें, और 600 दुकान में 40 दुकान हमारे सर्राफे व्यापारियों की है। 40 दुकानें? 40 दुकानें, और 40 दुकानों में श्री गिरधारी लाल सोनी जी, मैं ये तो नहीं कहता कि भाई सारे के सारे थे, परंतु इनका व्यवहार ऐसा था, सबसे दोस्ताना व्यवहार था। बड़े छोटे का सम्मान करते थे, बड़े मिलनसार व्यक्ति थे। कभी आज तक मैंने इनका झगड़ा नहीं सुना, और इसीलिए व्यापारियों के अंदर रोष है। और इसीलिए हमारी विधायिका जी डॉक्टर मंजू शिवाज जी भी कल आई, उन्होंने तुरंत डीसीपी से बात करी, और डीसीपी साहब भी यहाँ पर आए। और हम तो ये मांग करते हैं, फिर मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, हमारे मुख्यमंत्री जी के भी सीधे दिशा निर्देश है कि जिसने जैसा क्राइम किया है उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। और इस बात के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी से हैं, मैं महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी मंडल मोदी नगर से, परंतु उसके बावजूद भी मैं व्यापारी भी हूँ और मैं व्यापार भी करता हूँ, और मेरे घरेलू संबंध भी हैं। मैं तो खुद ये इस बारे में, अगर यहाँ से बात नहीं बनी और हमारी संतुष्टि नहीं हुई तो मैं प्रतिनिधि मंडल लेकर माननीय विधायिका जी, माननीय अतुल गर्ग जी, मेरे जिले के अध्यक्ष चैनपाल सिंह जी, पूरे का पूरा जा करके वहाँ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेगा। और इस बात का पूरा पर्दाफाश इतना नहीं हो जाएगा, चाहे व्यापार मंडल हो,
चाहे हम लोग हो, हम पीछे नहीं हटने वाले किसी बात से। सरेआम किसी की चाकू से गोंद कर दिन दहाड़े अगर हत्या होती है, ये तो बड़ा गंभीर मामला बनता है प्रशासन के ऊपर। ये प्रशासन के मुंह पर भी तमाचा है और जवाबदेही हमारी भी बनती है। और हमने कल साफ कह दिया है, हमारे प्रधान जी ने भी ये कह दिया है, पूरे व्यापारी कम से कम 1000 व्यापारी यहाँ पर उपस्थित थे, सबका एक निर्णय था कि जिसने जैसा क्राइम किया है उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए और वो मिलेगा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जैसा जिसने क्राइम किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश है, उसका अनुरूप कार्य होना चाहिए। जो भी है सबको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जब से मुख्यमंत्री हमारे बने हैं, क्राइम जिसने किया है 2 दिन देर सवेर तो हो सकती है, परंतु उसको दंड ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। आपकी एक कोई मांग सरकार से खास के? हमारी सरकार से यही मांग है कि उस अपराधी को सख्त से सख्त दंड मिले और उसका एनकाउंटर हो। हमारे व्यापार संघ का क्या कहा? हमने कल जो हमारा पूरा व्यापार मंडल बंद रहा है, 1000 आदमी यहाँ था और हम रोड जाम करने का भी प्लानिंग बना रहे थे, पर ये एएसपी एसीपी सब आ गए। उन्होंने रिक्वेस्ट की अब हम इस केस को खोलेंगे। जब उन्होंने आश्वासन दिया, हमारी एएसपी से बात हुई है, उन्होंने ये वादा किया है अब हम 72 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। आप व्यापार संघ में किस पद पे हैं? मैं जितेंद्र चौधरी व्यापार मंडल गोविंदपुरी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष साहब, इससे पहले भी घटना घटी है, तो क्या व्यापार संघ ने कुछ सुरक्षा व्यवस्था कुछ इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं की थी? नहीं, पहले भी जो घटना घटी थी, हम चौकीदार रखते हैं जी, पर हमें ये लगता है कि पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस दिन जो दहाड़े जो ये कांड हुआ है, दिन दहाड़े दुकान पे गोली चलाई जाती है, दिन दहाड़े फायरिंग की जाती है और दिन दहाड़े चाकुओं से गोंद कर हत्या कर दी जाती है। जी जी जी, अब फिर भी कह रहे हैं कि जांच होगी या कुछ कार्रवाई होगी। भाई हमारी तो एक ही मांग है। मेरे व्यापार मंडल में 550 व्यापारी तो रजिस्टर्ड है जी, 1000 पैंठ वाले हैं, हम कुल 2000 आदमी गोविंदपुरी व्यापार मंडल के। हमारी तो एक ही मांग है, अगर हमारे व्यापारी के साथ ऐसा हादसा हुआ है तो हम इस बंदे का एनकाउंटर चाहते हैं। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा हम शांत नहीं बैठेंगे। आपने अभी कहा कि सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ? क्या सड़क जाम करने से समाधान निकलेगा या प्रशासन के ऊपर? हम सड़क इसलिए जाम कर रहे थे जब तक एएसपी डीएसपी कोई नहीं आ रहा था जी। जब प्रशासन नहीं आएगा तो हमारे पास क्या होगा, तो हम प्रेशर तो बनाएंगे। हालांकि एएसपी से बहुत अच्छी बात हुई है, उन्होंने हमें वादा करके दिया है अब जो व्यापार मंडल गोविंदपुरी चाहेगा, जो व्यापारी चाहेगा, जिसके साथ पीड़ित के साथ जो समस्या हुई है, पीड़ित जो भी चाहेगा हम वो करेंगे। एएसपी साहब आज मीटिंग भी कर रहे हैं व्यापार मंडल के साथ। मीटिंग करके जो भी निर्णय लिया जाएगा हम सबको बता देंगे। हमारा तो एक ही सिद्धांत है, भाई हमारा आदमी गया है तो हमें भी उसका एनकाउंटर चाहिए। ये है जी हमारी। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।